वेलकम क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होती है। इस क्लास में हम जानेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, अब बच्चों पार्टनरशिप क्या था? जब एक से ज्यादा लोग बिजनेस को चलाते हैं, ओनर होते हैं, मालिक, ये भी मालिक है, ये भी मालिक है, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी हो, अप टू 50, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? पार्टनरशिप। ठीक है, एलएलपी का भी कॉन्सेप्ट वही है बच्चों कि 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलके बिजनेस को चला रहे हैं, ये भी एलएलपी है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? देखो, पहला डिफरेंस ये है, इसे पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है। पार्टनरशिप एक्ट, गवर्नमेंट का जो पार्टनरशिप का कानून है उसके अकॉर्डिंग चलते हो। एलएलपी के अंदर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसका अलग कानून चलता है, उसका अलग कानून चलता है। ठीक है, और ये तो बहुत रिसेंट है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, ये तो 2008 में आया है कानून ये वाला। ठीक है बच्चों, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है आपकी, वो गवर्न करती है आपकी जो भी आप एलएलपी बनाओगे उसको। देखो, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कर लोगे आप, ओरल करोगे या रिटन में करोगे, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन एलएलपी को रजिस्टर करवाना जरूरी है। रजिस्टर करवाना इसे जरूरी नहीं है, इसे जरूरी है रजिस्टर करवाना। ठीक है बच्चों, और क्या डिफरेंस है? एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम की नो लिमिट, मैक्सिमम की नो लिमिट। एलएलपी के अंदर आप जितने मर्जी पार्टनर बन जाओ, क्योंकि इस पे मोटा मोटा अगर तौर पे कहें तो कंपनी के कानून ही लग जाते हैं। एलएलपी के ऊपर कंपनी के कानून ही लग जाते हैं। इसमें 2 मिनिमम, मैक्सिमम 50। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो इसमें डिफरेंस है, वो है पार्टनरशिप के अंदर आपकी जो एसेट्स होती हैं, पार्टनरशिप के अंदर जो आपकी संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होती हैं, वो पार्टनर ओन करते हैं, वो जॉइंट ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है तो 3 पार्टनर अगर उस बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो तीनों उसके ओनर हैं। यहां ऐसा नहीं है बच्चों एलएलपी में। यहां पर क्या होगा, एलएलपी के अंदर जो एसेट होगी वो एलएलपी के नाम से रजिस्टर होगी और एलएलपी ही उसकी ओनर रहेगी, पार्टनर उसके डायरेक्ट ओनर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये काफी हद तक एक कंपनी का रूल्स ही लग जाते हैं इस पर। ठीक है, उसके बाद और क्या फर्क है सर? ये पार्टनरशिप हमें, इसे हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। और इसमें होती है लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर ये क्या होता है? देखो, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है अगर आपकी फर्म पैसे नहीं चुका पाती तो पार्टनर की पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगी अगर लिमिटेड लायबिलिटी है, और वो फीचर एलएलपी के अंदर है। एलएलपी के अंदर अगर आप उधार नहीं चुका पाते, आप अगर ने लोन लिया है वो चुका नहीं पाते, आपकी पर्सनल एसेट्स को नहीं छेड़ सकते कोई भी। ठीक है, इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो आपसे आपकी पर्सनल एसेट भी नीलाम हो सकती है इसके अंदर। तो ये डिफरेंसेस हैं, इसे एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलएलपी in India came into existence with the enactment of LLP Act 2008, which laid down the law for the formation and regulation of the limited liability partnership. मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ बच्चों वो है डीके गोयल की डेफिनेशन। LLP मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो भी पार्टनरशिप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी उसे हम LLP बोल देंगे, सिंपल। LLP is a body corporate formed and incorporated under this act.
लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। पार्टनर और एलएलपी सेपरेट होते हैं, पर यहां पे ऐसा नहीं होता, ये सेपरेट नहीं होते, ठीक है। एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी ऐसा, लेकिन हमेशा चलने से मतलब क्या है, अगर एक पार्टनर चला भी जाता है एलएलपी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर एक भी पार्टनर चला जाता है तो बाकियों पे उसका फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या फर्क है, आप देखो। पार्टनरशिप को जो एक्ट गवर्न करता है वो है 1932 पार्टनरशिप एक्ट, और जो एलएलपी को गवर्न करता है उस एक्ट का नाम है एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप में आपको अगर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होना है तो भी आपकी मर्जी है, नहीं होना तो भी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। बट एलएलपी के अंदर ये कंपलसरी है, एलएलपी के अंदर ये कंपलसरी रहेगा आपका। पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से, एलएलपी बनता है बाय लॉ। आपको एलएलपी के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उनका अप्रूवल आना चाहिए गवर्नमेंट का, तभी आप एलएलपी बोल सकते हो अपने आप को, वरना नहीं बोल सकते। यहां पर ऐसा नहीं है, आपने ओरल एग्रीमेंट किया, रिटन एग्रीमेंट किया, बात खत्म। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। अगर किसी कंपनी को, किसी एलएलपी को यहां पार्टनर बनना है, जैसे मान लो एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक पर्सन है मिस्टर गोविंद, ठीक। अब मिस्टर गोविंद और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दोनों को पार्टनर बनना है, एक कंपनी है एक ह्यूमन है, दोनों पार्टनर नहीं बन सकते पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन एलएलपी के अंदर वो पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वही पार्टनर्स है, एक ही चीज है वो, लेकिन एलएलपी के अंदर वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगा, इसका होगा। वही मैक्सिमम पार्टनर 50 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। फर्म के पास अपनी कोई पर्सनल एसेट्स नहीं होती, फर्म की जो एसेट्स होती हैं वो बेसिकली पार्टनर की एसेट होती हैं, पर एलएलपी में ऐसा नहीं होता। जो एसेट्स पार्टनर की होंगी, एलएलपी की होंगी, वो पार्टनर्स की नहीं होंगी। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनरशिप के अंदर जो ये वाली पार्टनरशिप है इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।